Hele hele şu andaki zihniyetle. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गासिब सेहोनी रियासत इजराइल की मुसलसल दूसरे महीने शदीद बमबारी जारी है। दुनिया के 3 बड़े मुल्क जिसमें ईरान, इजराइल के खिलाफ तुर्की और रूस एक साथ खड़े हो गए हैं। इन तीनों ममालिक ने फलस्तीनियों के खून का बदला ले लिया है। साइबर मिसाइलों से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, यहूदियों की खून की नदियां बहा दी। इन 3 ममालिक ने थाड मिसाइल सिस्टम को हैक करके तबाह कर दिया। इजराइल की टेक्नोलॉजी जूती की नोक पर रख दी। तीनों मुल्कों का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इजराइल से जितनी नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक जनूबी शहरों बैरूत शवा और दैमोना के दरमियानी इलाके में रॉकेट अलार्म बजा दिए गए। अलबत्ता इजरायली फौजी रेडियो का कहना है कि जेरे मुहासरा गजा में इजराइल की तरफ से किसी किस्म के रॉकेट हमला नहीं किया गया। दर-ए-असना आलमी इदारों की जानिब से बताया जाता है कि तुल अबीब हुकूमत से मंसूब जौहरी असला की तनसीबात दैमोना शहर के करीब वाक़ई हैं। दूसरी जानिब मगरबी अल-कुद्स के करीब भी एक जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। इजरायली फौज ने मुल्क के जनूब में किसी किस्म के रॉकेट अलार्म की तनख्वाह नहीं दी। इसके अलावा 3 बड़े ममालिक का इजराइल के खिलाफ फैलाने जंग थाड मिसाइल सिस्टम, अमेरिकी सिस्टम हैक कर लिया। इन तीनों ममालिक जिसमें तुर्की, ईरान और रूस शामिल हैं, तबाही मचा दी। तीनों ममालिक ने साइबर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ऐसी जगह हिट कर दिया कि इजराइल की रूह तक कांप उठी। इजराइल में यहूदियों की नहरें बहा दी। खून की हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि सियोनी हुकूमत के पास इतनी बड़ी मिकदार में एटमी हथियार मौजूद हैं, हम इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं जिसका हमारे साथ तुर्की और रूस देगा और ये इंसानियत की तबाही पर मुंतज हो सकते हैं। इसराइल की नस्ल परस्त और तौसीब पसंद हुकूमत के वजीर जंग ने ईरान के नए सदर को पागल करार दिया तो ईरान ने फौरन इसराइल को एटमी हथियारों का हामिल होने वाले नई हुकूमत की कारकर्दगी की बिना पर उसे बुराई की जड़ करार दिया। ईरान की खबरसां एजेंसी ने एक बयान में कहा है, जिसको ज़राए इबलाग ने कवरेज दी है, कि इस बयान में सेहोनी वज़ीर जंग को गुस्ताखी पर मजीद बयानात से रोक दिया गया। इसके अलावा ईरान के कायद से मुतल्लिक बयानात को बेहुदा और तौहीन अमेज बयानात करार दिया गया है। उसमें शक नहीं कि सेहोनी हुकूमत इस तरह के बयानात देकर यह जाहिर करना चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसके अलावा उनका मकसद मशरिक़े वुस्ता में अपने नस्ल परस्ताना और गासिबाना इक़दामात से आलमी रायामा की तवज्जो हटाना है। इस बात से सिर्फ नजर करते हुए तुर्की की एटमी सरगर्मियों और बनाना दुरुस्त गलत इकदाम है। वो कौन सा शख्स है जिसको मालूम नहीं कि हालिया बरसों के दौरान इसराइल की रियासती गुंडागर्दी, इसराइली दहशतगर्दी की भीड़ कितने लोग चढ़े हैं और इस हुकूमत ने अलबत्ता एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बगैर ही कितनी बड़ी तादाद में इंसानों को मौत के मुंह में धकेला है। यहाँ ये सवाल उठता है कि वाकई आलमी सतह पर क्या इस नियमन को तबाह किया है या गासिब सेहोनी रियासत इजराइल ने। सेहोनी हुकूमत ऐसी हालत में ईरान को बदमनी पैदा करने वाला मुल्क करार दे रही है जब खुद उसके पास अपने 250 से ज्यादा एटमी वारहेड्स मौजूद हैं। उसने हालिया बरसों के दौरान इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए गजा की पट्टी के फलस्तीनियों को कत्लेआम किया है और कोई भी इदारा इसराइल की इस गैर इंसानी इक़दाम पर पर्दा नहीं डाल सका। ये बात बजा तौर पर कही जा सकती है कि ईरान इस पोजीशन में आ गया है कि वो बड़ी आसानी के साथ
अमेरिका और इजराइल की दरिंदगी की तशरीह कर सकता है और इसका मौका खींच सकता है, और उसमें कोई शक नहीं है। तो दुनिया के बहुत से लोग और बात हुकूमतें अपनी बात सच्चाई के बावजूद ईरान को ही हक पर समझेंगी। आलमी रयामा इस बात से आगाह है कि ईरान, तुर्की और रूस ने किसी भी मुल्क की सरजमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी भी मुल्क के लोगों का मुहासरा नहीं किया, किसी भी मुल्क के लोगों का पानी बंद नहीं किया, हत्ता कि उनके ताकि शाह खुर्दनोश की रसाई की राह में रकावट नहीं डाली। हालिया बरसों के दौरान गजा में जो वाक़यात पेश आए उनसे फ़लस्तीनी अवाम और गजा की पट्टी के बाशिंदों के खिलाफ इजरायली हुकाम की संग दिल्ली की अक्कासी होती है। ईरान शुमाली कोरिया के खिलाफ एक हो गया है। शुमाली कोरिया, ईरान, रूस, तुर्की का कहना है कि सुन्नी हुकूमत के लिए दुनिया में मौजूद 23,000 एटमी वारस तशवीश का बायस नहीं है, लेकिन उसको ईरान से दुश्मनी है, वो उसकी निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा इसराइल ने दावा किया है कि ईरान से मुंसलिक हैकिंग ग्रुप के जरिए अब दर्जा बंद दिफाई सनत में साइबर टैक को नाकाम बना दिया गया है। दावा किया गया है कि इसराइल के खिलाफ रूस, तुर्की और ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं और असल वक्त में उसे नकारा हो गया था, और रूस ने इसराइल का कंप्यूटर सिस्टम हैक करके था सिस्टम तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरान के हमायत याफ्ता हैकर्स ग्रुप ने पहली बार अमेरिकी वफाकी इस्तगासा ने किया था। इसमें कहा गया था कि यह ग्रुप शुमाली कोरिया की फौजी इंटेलिजेंस यूनिट लैब 110 की जानिब से काम कर रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता अप्रैल में एक रिपोर्ट में महकमा खारजा, होमलैंड सिक्योरिटी, महकमा खजाना, FBI के अहदेदारों ने ईरान पर बंदियों से बचने और उसके जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के लिए आमदनी पैदा करने वाले इस हैकिंग ग्रुप के बारे में कहा था कि ईरान, तुर्की और रूस ने यह करके इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट सिक्योरिटी की जितनी बेहतर सूरत हाल बनती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा कौमी रियासतें साइबर क्रिमेन, सोशल मीडिया, ईमेल फिशिंग मामलों के जरिए मुलाजमीन को ज़ाती तौर पर निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमलावर हमेशा नई कमज़ोरों की तलाश करते हैं। जितना बेहतर दिफा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमले मुलाजमीन, उनके कुंभों और घरेलू कंप्यूटिंग आलात पर मरकूज होंगे। इसके अलावा इन तीनों मुल्कों ने 3 शहर तबाह कर दिए हैं और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है, और ऐसे ताबड़तोड़ इन तीनों मुल्क ने साइबर हमले किए हैं कि इसराइल की रूह तक कांप उठी है। इसराइल ने तीनों ममालिक से बदला लेने का फैसला करते हुए कहा है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। इन तीनों ममालिक ने इसराइल के मेन ग्रुप की तरफ से हैकिंग की है और तबाह कर दिया है।